नाउ कैपलर का सेकंड लॉ ऑफ कैपलर, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। पहले डिफाइन कर लेते हैं। अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, दैट मीन एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने डायग्राम पहले बना रखा है, जरा उसको देखिए। सन से प्लैनेट का पाथ इलिप्टिकल होता है, कैपलर के फर्स्ट लॉ में था। तो अज्यूम दैट प्लैनेट ए पॉइंट पर है, तो ए और एस दैट मीन प्लैनेट और सन को मिलाने वाली लाइन, दैट मीन ऐसे विल स्वैप आउट। उसने एरिया काउंट किया ए से बी डिस्टेंस तक जाने में, अज्यूम दैट एक पर्टिकुलर टाइम लगा dt, और यू कैन से व्हाटएवर टाइम t नॉट टाइम के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच गया मेरा प्लैनेट। तो ऐसे लाइन ने कितना एरिया स्वैप किया, वो है एस ए बी, राइट। अब मैंने कोई नई पोजीशन ली प्लैनेट की सी, तो बताइए प्लैनेट और स्टार दैट मीन सन को जोड़ने वाली लाइन कौन सी है, सी एस। अब सी एस लाइन ने कितना एरिया स्वैप किया इन द सेम टाइम इंटरवल, दैट मीन अगेन प्लैनेट टी नॉट टाइम के अंदर सी से डी पे पहुंच गया है। तो इसने कितना एरिया स्वैप किया इस लाइन ने, इस लाइन ने जो एरिया स्वैप किया वो है ये वाला। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एस ए बी एंड एरिया एस सी डी विल बी इक्वल। नाउ इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ प्लैनेट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गया इन अ गिवन टाइम इंटरवल लाइक टी नॉट जो हमने माना था, एंड फ्रॉम C to B in the same time, C से D तक भी सेम टाइम में गया, then the area ASB that means this one, and CSD that means that one will be equal. Okay, now अब कैलकुलेशन करते हैं DA स्मॉल एरिया। हमने बहुत बड़े बड़े एरिया के लिए स्मॉल लिया सो दैट हम एक ट्राइंगल या छोटे छोटे एरियाज हम निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। BA इक्वल्स टू एरिया ऑफ कर्व्ड ट्राइंगल SAB। क्या आपको ये ट्राइंगल लग रहा है? अब कई लोग नहीं सर ये तो A to B जो पाथ है ये थोड़ा कर्व्ड है, बट इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है DA, दैट मीन स्मॉल टाइम इंटरवल। ए से बी तक जाने में जो टाइम इंटरवल है वो हमको बहुत कम लेना है। उससे फायदा ये होगा कि जो ए से बी तक आपको कर्व लाइन लग रही है ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। उस केस में ये ट्राइंगल बन जाएगा और ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना आता है। तो टाइम इंटरवल कम है तो एरिया भी कम आएगा, तो उसने नाम दिया डी। ओके, तो क्या होगा एरिया, हाफ बेस ए बी इंटू हाइट, ऐसे हाफ ए बी इंटू एस। अब देख सकते हैं एस से लेकर ए तक की डिस्टेंस अज्यूम दैट आर, तो देखिए डी ए इक्वल्स टू एस ए की वैल्यू आर आ गई। अब बात है ए बी। ए बी क्या है, यहां देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये एक आर्क है। तो एज यू नो आर्क अपॉन रेडियस एंगल होता है। तो देखिए आर्क कौन है यहाँ पर, ए बी अपॉन रेडियस, अज्यूम दैट क्योंकि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस में ऐसे और एस बी अराउंड बराबर ही होंगे, तो आर्क अपॉन रेडियस आर इक्वल टू एंगल। ठीक है, तो आप ए बी को लिख सकते हो आर डी थीटा, रेडियस इनटू दैट एंगल। ऑब्वियस टाइम इंटरवल कम है तो ये एंगल भी बहुत कम आएगा। तो आर डी थीटा क्या हो गया, ए बी। तो ए बी की जगह मैंने आर डी थीटा लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो बन गया आर स्क्वायर डी थीटा। Okay, now thus the instantaneous aerial speed of the planet is, what the means of aerial speed? जनरली जब स्पीड बोला जाता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट ध्यान दीजिए एरियल स्पीड में एरिया अपॉन टाइम होगा। तो स्मॉल एरिया जो डीए हम निकाल रहे हैं एंड स्मॉल टाइम ड्यूरेशन जो कि हमने ए से बी तक जाने में लिया है प्लेनेट का, उनका रेशियो निकाला, तो इसको हम बोलते हैं एरियल स्पीड। तो बताइए एरिया कितना आया था, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा।
उसमें बस dt डिवाइड कर दीजिए। मैंने d थीटा और dt को सेपरेट लिख दिया है। सिंस dA अपॉन dt को हम आगे लिख सकते हैं हाफ r स्क्वायर तो था ही, और d थीटा अपॉन dt को हम लिख सकते हैं ओमेगा। ओके, ओमेगा को आपको याद है ना, v बाई आर भी लिख सकते हैं, v बराबर r ओमेगा। उसी तरह से d थीटा बाई dt क्या बन गया, ओमेगा। तो ये बन गया फॉर्मूला हाफ r स्क्वायर ओमेगा, इसका एरियल स्पीड का। अब ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि आप हमेशा ओमेगा के टर्म्स में आंसर रिलीव करें। आप देखिए यहां से एक r को ओमेगा के साथ रखूंगा, अब देख लिए r इंटू ओमेगा को आप लिख सकते हो v, तो ये बन गया हाफ आर वी। ओके, जहां v क्या है, a पॉइंट पर प्लैनेट की स्पीड क्या है, और ओमेगा क्या है, a पॉइंट पर ओमेगा कितना है प्लैनेट का, दैट मीन एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है यहां पर। हियर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लैनेट। ये इट मे बी पॉसिबल कि a b c d इन सब पर अलग हो जाए, बट फिलहाल हमने a पर ओमेगा माना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसको हम अब एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करने जा रहे हैं। लेट L बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन S। प्लैनेट का सन S के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम को हमने कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड स्मॉल m द मास ऑफ द प्लैनेट। स्मॉल m क्या है, प्लैनेट का मास। देन कैपिटल L इक्वल्स टू आई ओमेगा। L का फॉर्मूला यही होता है आई ओमेगा, और I कितना है, mr स्क्वायर ओमेगा। एज यू नो I की वैल्यू क्या होती है, mr स्क्वायर। हाँ, सिंस मास तो प्लैनेट का फिक्स है, बट डिस्टेंस लगातार चेंज होगी। आप देख सकते हैं जब प्लैनेट A पर होगा तो r ज्यादा है, C पर होगा तो शायद यही r कम हो जाएगा। इसलिए हमने नाम दिया है I को इज द इंस्टेंटेनियस मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, सॉरी इंस्टेंटेनियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन S। तो हम L की वैल्यू निकाल रहे थे I इंटू ओमेगा। I मैंने पहले डिफाइन कर दिया, I की वैल्यू mr स्क्वायर ओमेगा। एंड एज यू नो, आप ओमेगा इंटू r को v लिख सकते हैं। तो एक ओमेगा और एक r को उठाकर मैंने v लिख दिया, तो बन गया फॉर्मूला mvr। तो L का ये फॉर्मूला पहले भी आपने यूज किया होगा, तो L का फॉर्मूला हो गया I ओमेगा या mr स्क्वायर ओमेगा या mvr। ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 ये थी। मैं बॉक्स कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने एरियल स्पीड निकाला था, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाया है। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से ध्यान दीजिए, dA by dt क्या था, हाफ आर वी। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्या होगा, हाफ तो ये रहा, ऊपर बन गया mvr अपॉन नीचे m। और बताइए mvr को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल L, तो ये बन गया L अपॉन 2m। इक्वेशन नंबर 3। तो एरियल स्पीड का एक फॉर्मूला आ गया जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम आ चुका है। तो एरियल स्पीड होता है एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी, देखो क्या होता है आगे। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ एज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द प्लैनेट। इस प्लैनेट पर टॉर्क क्या है, जीरो। कैसे, एज यू नो, जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं उन सबका टॉर्क जीरो होता है अबाउट द पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ फोर्स। सोर्स ऑफ फोर्स क्या है, S। बताइए सन प्लैनेट पर कहां फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सही, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ लगाएगा। तो बताइए सन के रेस्पेक्ट में प्लैनेट की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन वेक्टर इस तरफ बनेगा, तो फोर्स ये रहा, पोजीशन वेक्टर ये रहा। बताइए कितना एंगल आया, 180। और टॉर्क जब निकालते हैं तो क्या आता है, R क्रॉस F आया याद, RF साइन थीटा, और साइन 180 की वैल्यू 0। तो इस तरह से जो जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं उन सभी के लिए टॉर्क अबाउट द सोर्स ऑफ फोर्स पॉइंट 0 होता है, राइट। हमेशा जो पॉइंट ऐसा चूज करो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में जब भी आप टॉर्क निकालेंगे, ओके, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो हमेशा वो 0 आएगा।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि टॉर्क 0 है ऑन द प्लेनेट। अब याद कीजिए टॉर्क 0 होने पर क्या हुआ करता था, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। सो एज एरियल स्पीड आल्सो रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए इस फॉर्मूले को, यदि L कांस्टेंट है तो dA by dt भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास ऑफ प्लेनेट तो फिक्स है। ओके, नाउ व्हिच जस्टिफाई द केपलर्स सेकंड लॉ। कैसे जस्टिफाई कर रहा है, हमने क्या बताया था कि एरियल स्पीड प्लेनेट की कांस्टेंट होती है, ये हमें प्रूव करना था एक तरह से। ओके, तो यू कैन से कि जो एरिया स्वेप्ट बाय लाइन ऐसे, जितना एरिया स्वेप्ट करेगा, जिसको हमने कहा था कि एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है, तो आपकी क्या बोला, टॉर्क 0, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, सो दैट एरियल स्पीड भी कंजर्व। ठीक है, नाउ thus Kepler's second law is equivalent to conservation of angular momentum। अभी कोई आपसे बोले कि भाई सेकंड लॉ किसके इक्विवेलेंट है, केपलर्स का सेकंड लॉ, तो किसके इक्विवेलेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट में मैंने एक हल्का सा शॉर्ट पार्ट किया है क्वेश्चन का। देखिए, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। मैंने आपको प्लेनेटरी मोशन की एक सिचुएशन दिखाई है। सन, चलिए आप यहां मान लीजिए। ओके, दो पोजीशन में से पहली पोजीशन तो है नियरेस्ट, दूसरी है एक्सपेंडेड और यू कैन से फर्देस्ट। तो पास वाली पोजीशन की डिस्टेंस सोर्स और यू कैन से सन से आर मिनिमम, और सबसे फर्देस्ट पॉइंट की डिस्टेंस आर मैक्स दिखाई है। दो फोकस दिखाए हैं जिनमें से एक पर सन है। तो बताइए सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी। तो कई लोग इसको टाइम लगाते हैं सोचने में, तो इसके लिए मैंने लिख तो पहले दिया है, बट प्रूफ में आगे करने जा रहा हूं। सबसे पास में जब प्लेनेट होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और सबसे दूर होगा तो उसकी स्पीड सबसे कम होगी। ओके, रीजन ये देखिए, सिंस एज वी नो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ केपलर, LA इक्वल्स टू LV हो गया, और L की वैल्यू क्या थी, MVR। आया याद, मैंने MVR लगाया, MVR। अब सिर्फ दोनों तरफ M तो कट जाएगा, बट ये V और R देखिए ध्यान से, यहां पर V और R का मल्टीप्लाई, यहां पर V R का मल्टीप्लाई इक्वल है। इट मींस क्या हुआ, जब डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, और जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगी। ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिखने जा रहा हूं। लेट्स सी, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। रफ करते करते मैं इस पूरी थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट आपको रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, केपलर का सेकंड लॉ किसके इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सही, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और एरियल स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था, dA by dt का फॉर्मूला, जिसको मैंने डबल बॉक्स किया था। यस, dA by dt आया था आपका L by 2m। एंगुलर मोमेंटम में ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड कर दीजिए तो आपको एरियल स्पीड मिल जाएगा। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सेकंड लॉ पर। ओके, मैंने प्लेनेटरी मोशन का दिखाया, सन की पोजीशन दिखाई, ठीक, ए पॉइंट दिखाया, बी पॉइंट दिखाया, और आपसे ऑप्शंस दिए। नंबर 1 केवल ये दिखाया और कुछ नॉलेज नहीं दे रही। पहला ऑप्शन KA इक्वल्स टू KB, कॉमा LA इक्वल्स टू LB। सेकंड, LA ग्रेटर देन LB, KA ग्रेटर देन KB। थर्ड, KA ग्रेटर देन KB, LA इक्वल्स टू LB। फोर्थ, LA ग्रेटर देन LB एंड KA इक्वल्स टू KB। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड लॉ किसके इक्विवेलेंट था, बिल्कुल सही, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। दैट मीन A पॉइंट पर और B पॉइंट पर मोमेंटम सेम रहेगा।
हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये रहा एक ये रहा। ओके, कौन सा लॉ था ये? सेकंड लॉ ऑफ केपलर, राइट। अब बात है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस कम होती है प्लेनेट की सन से तो स्पीड ज्यादा होती है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट याद कीजिए, v into r constant implies that v proportional 1 upon r। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये भी सेकंड लॉ ही है, सेकंड लॉ का रिजल्ट आया था ये। बताइए सबसे कम डिस्टेंस कहां पर है? सन की प्लैनेट से, बिल्कुल सही, ए पॉइंट पर। ओके, तो ए पॉइंट पर स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है कंपेयर टू, और यू कैन से रादर देन बी। तो ए पर स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, तो देयरफॉर VA greater than VB implies that kinetic energy at A greater than kinetic energy at B। ऑप्शन हो गया नंबर थर्ड। इजी लगा? इसको थ्योरी याद है कि भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है और V R के इनवर्सली होता है, उसको फटाफट ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेता हूं, अगला एग्जांपल। तो यहां से भी हमने यही सीखा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, वो अलग अलग पोजीशन पर अलग आपको मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगेन मैंने आपको प्लैनेटरी मोशन दिखा, एक पाथ दिखाया, सन दिखाया, ठीक है। इसको ए पॉइंट नाम दिया, पहले भी हमने ये नाम दिया था, और इसको नाम दिया बी, राइट। इस ए पॉइंट पर आपको मैं चलो डिस्टेंस दे देता हूं, ये आर है, ये 3r है। ओके, आपसे बोला गया फाइंड VA अपॉन VB। पहला ऑप्शन 3:1, सेकंड 1:3, थर्ड 9:1, फोर्थ 1:9। इजी है, सिंस सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। अभी अभी हमने केपलर सेकंड लॉ से प्रूफ किया था कि V प्रोपोर्शनल 1 upon R। R ज्यादा होगा तो V कम होगा, implies that VA upon VB कितना आएगा? RB upon RA। तो B पॉइंट की सन से डिस्टेंस कितनी है? 3R, और A पॉइंट की सन से डिस्टेंस कितनी है? R। तो रेशो आ गया 3:1, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से दो डिस्टेंस देगा तो दो वेलोसिटीज का रेशो पूछ सकते हैं, ये भी इजी था। नाउ नेक्स्ट, अब मैं आपसे ले रहा हूं अगला क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं कि हर बार मैं आपको डिस्टेंसेस दूं, एक को स्मॉल आर ले रहा हूं, एक को कैपिटल आर ले रहा हूं, राइट। यहां पर ले रहा हूं मैं ओमेगा। ए पॉइंट पर आपको एंगुलर स्पीड आपको दी हुई है प्लैनेट की ओमेगा, ठीक है, और बी पॉइंट पर ओमेगा डैश पूछा गया है। गिवन क्या क्या है आपको? स्मॉल आर गिवन है, कैपिटल आर गिवन है, ओमेगा गिवन है, और फाइंड आउट करना है ओमेगा डैश, राइट। सॉल्यूशन पे चलते हैं, आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन r² ओमेगा अपॉन r, सेकंड r² ओमेगा, थर्ड r² ओमेगा, फोर्थ r/r ओमेगा। ओके, लेट्स सी। सिंस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ केपलर एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है। एरियल स्पीड के फॉर्मूले को आप याद कीजिए, L/2m था, बट यहां पर L के बारे में कोई ऐसी कोई नॉलेज नहीं दी हुई है, फिर भी याद कीजिए फॉर्मूला आया कहां से था? ये आया था हाफ RV से, बट यहां पर भी वेलोसिटी दी हुई है। उससे पहले भी फॉर्मूला था V के R ओमेगा रख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ R² ओमेगा। एरियल स्पीड कांस्टेंट होती है तो ये कांस्टेंट होगा, implies that
आर स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो इंप्लाइज दैट ए पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। ए पॉइंट पर एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा। बी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ना, और बी पॉइंट पर ओमेगा कितना है, ओमेगा डैश। तो बताइए ओमेगा डैश कितना है, आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये ओमेगा डैश आ गया। दैट मीन सेकंड ऑप्शन। ओके, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें इजी वर्जन वाला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं आपके लिए। सॉल्यूशन रफ नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन को ही चेंज कर देता हूं, लाइक दिस। अब आपको ए पॉइंट पर v डैश पूछा गया है और b पॉइंट पर ओमेगा डैश ना देकर ना पूछकर b पॉइंट पर आपको v दिया गया है। इसको आप r1 ले लीजिए, इसको आप r2 ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब आपको r1 दिया है, r2 दिया है और v दिया है और फाइंड आउट पूछा है आपसे v डैश। ठीक है, ऑप्शंस में चेंज कर देता हूं। पहला ऑप्शन R2V अपॉन R1, सेकेंड R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू V, थर्ड R2V अपॉन R1 का स्क्वायर, फोर्थ R1 अपॉन R2 इंटू V। ओके, सॉल्यूशन इसलिए रफ नहीं किया क्योंकि हर बार हम कैपलर्स के सेकंड लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगेन dA by dt कांस्टेंट दिमाग में आएगा क्योंकि आपको वेलोसिटी r या ओमेगा r या एंगुलर मोमेंटम r इस तरह से क्वेश्चंस बने तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, कैपलर्स का सेकंड लॉ। तो dA by dt आपको दिया हुआ है L/2m, राइट। सेकंड स्टेप में आना चाहिए आपके दिमाग में हाफ rv होता है और कांस्टेंट होता है। इस प्रकार हम डायरेक्टली सीधा यहां स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। कांस्टेंट बताइए, r इंटू v कांस्टेंट हो गया। बताओ, जब सन के क्लोजेस्ट पॉइंट पर r कितना है, r1, और स्पीड कितनी है यहाँ पर v डैश। r r1 है, v v डैश है। नाउ फर्टेस्ट पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है, r2, और स्पीड कितनी है, v। इस इक्वेशन से आप देखिए आराम से v डैश निकाल सकते हैं। भाई v डैश कितना आया, r2v अपॉन r1, r2v अपॉन r1। That means first option, right? Thank you.